समर्पण एक भावुक कहानी। पंकज और स्नेहा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कॉलेज के दिनों से प्यार सच्चा था। दोनों ने हार नहीं मानी। घर वालों को शादी के लिए मनाया, पर बात कहीं नहीं बनी। दोनों की अलग जात उनके रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावट थी। दोनों ने कोर्ट मैरिज की और घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। स्नेहा और पंकज ने अपनी अलग दुनिया बसाई। एक छोटा सा किराए का घर जहाँ सुकून और प्यार के झोंके हर खिड़की से आते थे। पर एक कमी दिल में थी, वो था परिवार, उनका साथ, उनका आशीर्वाद। अपने ही तो हैं, आखिर कब तक नाराज रहेंगे, स्नेहा हमेशा पंकज से कहती और खुद को दिलासा देती थी। पर वो जानती थी ये इतना भी आसान नहीं है। पंकज ने जॉब ढूंढना शुरू किया और एक दोस्त के कहने पर उसे कॉल सेंटर पर जॉब मिल गई। सैलरी सिर्फ 10,000 थी, पर घर तो कैसे भी चलाना था, इसलिए पंकज ने ये जॉब की। 12वीं पास पंकज को हाई लेवल जॉब वैसे भी कहीं नहीं मिलती, ना कोई एक्सपीरियंस था उसे। इसलिए उसने कुछ और काम की तलाश शुरू की जो खुद का हुनर हो। पंकज जॉब पर चला जाता, स्नेहा घर पर रहकर घर संभालती और खाली समय में अपनी किताबें खोलकर पढ़ने बैठ जाती। वो एक जज बनना चाहती थी। उसके पापा उसे पढ़ाते, वो उनका सपना पूरा करती और अपना नाम बनाती। पर ये सब यहाँ कहाँ मुमकिन था। 10,000 की कमाई में घर ही चल जाए बड़ी बात है। फिर मेरी पढ़ाई का बोझ मैं पंकज के सिर पर नहीं डालूंगी, ये सोचकर खुद को समझाती। मैं जानता हूँ स्नेहा, तुम्हें आगे बढ़ने का कितना शौक है। देखिए मैंने तुम्हारी आंखों में वो चमक जो किताबों से आती है। तुम मुझसे कहती थी ना कि पंकज मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ। अब अपना नाम बनाओ, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पंकज ने बताया, स्नेहा मैंने खाली वक्त में सिलाई सीख ली है। अब मैं एक फैक्ट्री में लग चुका हूँ, वहाँ बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। पंकज कपड़ों की फैक्ट्री में काम करने लगा। सैलरी बहुत नहीं थी, लेकिन हिम्मत बड़ी थी उसकी। उसने ओवर टाइम शुरू कर दिया, सुबह से रात तक मेहनत, सिर्फ इसलिए कि स्नेहा की पढ़ाई कभी ना रुके। कुछ वक्त बाद एक रात फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। आग इतनी भयानक थी कि सब कुछ जलकर राख हो गया। पंकज अंदर फंसा रह गया। जब तक उसे बाहर निकाला गया, उसके दोनों हाथ बुरी तरह जल चुके थे। डॉक्टर ने कहा जान तो बच गई, लेकिन हाथ अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। प्लास्टिक सर्जरी ही एक आखिरी विकल्प है, लेकिन खर्चा उसमें लाखों से था। स्नेहा की दुनिया जैसे रुक गई, लेकिन उसने पंकज का माथा चूमकर कहा, तुम ठीक हो, बस यही मेरी दुनिया है। आस पड़ोस वाले सब समझाते कि स्नेहा बेटी, ये अब बोझ बन जाएगा तुम पर। स्नेहा ने साफ जवाब दिया, ये मेरा प्यार है, मेरा पति है, बोझ नहीं। वो दिन रात उसकी सेवा करने लगी। पंकज हर दिन खुद को आईने में देखता और अंदर से टूटता जाता। उसे लगने लगा मैं स्नेहा के सपनों की राह में रुकावट हूँ। और एक दिन उसने खुद को पत्थर बना लिया और एक ऐसा झूठ स्नेहा के सामने रखा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे अमीर लड़की से प्यार हो गया है। वो मेरा इलाज कराएगी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। स्नेहा जैसे मर गई उस पल। झूठ बोल रहे हो ना? लेकिन पंकज ने नज़रें फेर लीं। हम कुछ भी करेंगे पंकज, तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगे। मैं कराऊंगी तुम्हारा इलाज, पर मुझे मत छोड़ो। लेकिन पंकज ने एक ना सुनी। बोला, तुम गरीब जो खुद मेरे टुकड़ों पर पल रही हो,
ऐसे ऐसे शब्द कहे जो स्नेहा को अंदर से झंझोड़ कर रख दिए। इस तरह दोनों अलग हो गए। स्नेहा ने अपने आंसुओं को ताकत बनाया, बची हुई पढ़ाई पूरी की। संघर्ष, अकेलापन कई बार टूटी, लेकिन हर बार खुद को संभाला। और आखिरकार वो एक दिन जज बन गई। उसकी जिंदगी में प्यार शब्द अब कहीं नहीं था। नफरत हो गई थी उसे प्यार से, शादी से। लोग उसे इज्जत देते थे, आज उसका अपना नाम था, लेकिन उसके दिल में एक खाली जगह हमेशा से रही। पंकज ने स्नेहा को खुद से दूर करके खुद को पूरी तरह खत्म कर लिया। हंसना, मुस्कुराना, वो सब भूल गया। छोटे छोटे काम करता, चाय की दुकान, किसी के घर की सफाई, मंदिर के बाहर की सफाई, लेकिन हाथों की वजह से कोई काम टिक नहीं पाया। वो कभी भीख नहीं मांगता था, कहता था मेहनत से मिला टुकड़ा ही सुकून देता है। कई रातें भूखे पेट गुजारी, बारिश में भीगा, ठंड में कांपा। धीरे धीरे वो एक बेघर अकेला इंसान बन गया। लेकिन हर रोज स्नेहा के लिए दुआ करता कि वो हमेशा खुश रहे और सफल हो अपनी जिंदगी में। एक दिन स्नेहा मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर अस्पताल निरीक्षण के लिए गई। वो हर वार्ड देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक बेड पर पड़ी। एक कमज़ोर आदमी, जले हुए हाथ, बड़े बाल, गंदे कपड़े, बिखरी हुई दाढ़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पंकज। स्नेहा सब भूलकर दौड़ते हुए उसके पास गई। पंकज, ये क्या हालत बना ली तुमने? तभी नर्स बोली, जज मैडम, आप जानती हैं इन्हें, ये मंदिर के बाहर बेहोशी की हालत में मिले। पिछले 8 साल से वहीं बैठे रहते हैं, ना बोलते हैं ना हंसते हैं। पंकज ने धीरे से आंखें खोली, उसे देखा। मैडम, आपकी जगह यहाँ नहीं है मेरे पास, आपकी जगह तो कुर्सी पर है। स्नेहा वहीं टूट गई, रोते हुए बोली, क्यों किया तुमने ऐसा पंकज? क्योंकि मैं तुम्हें उड़ते हुए देखना चाहता था। अपने अपाहिज हाथों के साथ तुम्हें रोकना नहीं चाहता था स्नेहा। तुमने मुझे कमज़ोर समझा पंकज, स्नेहा ने रोते हुए कहा। स्नेहा ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, तुमने मुझे जज बनाया है। स्नेहा उसे एक बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले गई। वहाँ शहर के सबसे बड़े प्लास्टिक सर्जन से उसकी मुलाकात कराई। डॉक्टर ने पंकज के हाथों को ध्यान से देखा और कहा, सर्जरी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। स्नेहा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। डॉक्टर, बस इन्हें फिर से जीने लायक बना दीजिए। कई घंटों तक ऑपरेशन चला। स्नेहा बाहर बैठी हर मिनट दुआ करती रही। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, ऑपरेशन सफल रहा। स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। सच्चा प्यार एक बार फिर मिल गया, सालों बाद भी, क्योंकि सच्चा प्यार वक्त से नहीं हारता। वो सालों बाद भी लौटकर अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।